इजराइल ईरान के बीच का युद्ध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच के जंग का असर अब अन्य देशों में भी दिखने लगा है। कुछ ऐसा ही दिखा भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां इमामबाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद पर जुमा की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और अमेरिकी के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर जलाई गई। प्रदर्शन कर रहे लोग हाथों में ट्रंप मुर्दाबाद की तख्ती लेकर पहुंचे। बता दें, मस्जिद के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथ में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की तस्वीर और आई स्टैंड विद ईरान की तख्ती थी। लोगों के आयतुल्ला अली खमेनी के समर्थन में नारा लगाया। इतना ही नहीं, प्रदर्शन कर रहे शिया समुदाय के लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया का शिया ईरान के समर्थन में खड़ा है। शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद ने इजराइल पर धोखे से ईरान पर हमले का आरोप लगाया और इजराइल को होश में रहने की चेतावनी दी। एक बात कभी-कभी छोड़ते नहीं जाती है कि अब हिंदुस्तान इनको थोड़ा नीचे करिए। हम फिलिस्तीन के लिए जो मुजाहरा कर रहे हैं, अब ईरान के लिए मुजाहरा कर रहे हैं, तो हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि हमारे इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम कौन बात पे बात कर रही है? दोनों बेटों को कि देखो, हमेशा जालिम के दुश्मन रहना और मजलूम के मददगार रहना, ये मौला अली का इरशाद है, ये उनका कौल है। हम उसी पर अमल करते हैं। वो मौला ने ये नहीं फरमाया है कि जालिम अगर मुसलमान हो तो इसकी हिमायत कर देना, मजलूम अगर कोई और हो तो उसकी हिमायत न करना। नहीं, जालिम अपना हो तो उसके दुश्मन हो जाना, और मजलूम कोई गैर और अजनबी हो तो तुम उसकी मदद करो, इस ऊपर वाजिब और नाज़िल है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में ईसाइयों पर जुल्म होता है तो हम मुजाहरा करते हैं, अगर बांग्लादेश पे हिंदुओं पर होता है तो हम मुजाहरा करते हैं, अगर फिलिस्तीन में अरबों पर होता है तो हम मुजाहरा करते हैं, अगर ईरान में ईरानियों पर हो रहा है तो हम मुजाहरा कर रहे हैं। इसीलिए मुजाहरा कर रहे हैं कि मौला अली ने इरशाद फरमाया है कि जालिम कहीं का भी हो उसके दुश्मन बनो, ये नहीं कि उसका साथ ना दो, उसके दुश्मन बन जाओ। और मजलूम कोई हो, किसी मजहब, किसी धर्म का, किसी इलाके का हो, तो उसकी मदद करो। यह मौला अली का कौल। ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोग मीडिया से भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि मीडिया ईरान के प्रति गलत खबरें फैला रहा है। साथ ही कहा कि अगर ईरान में लाखों लोग मरते हैं तो उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान भी होगा। किसने जंग की शुरुआत की है? क्यों छुपा रहे हो तुम लोग? क्यों छुपा रहे हो तुम लोग? क्योंकि छीछड़े मिल रहे हैं वहाँ से, इसराइल से। गोदी मीडिया को इसराइल से छीछड़े डाले जा रहे हैं तुम्हारे खाने के लिए, लिहाजा तुम लोग इसराइल का साथ दे रहे हो, अमेरिका का साथ दे रहे हो, तुम्हारे पास छीछड़े आ रहे हो वहाँ से, लिहाजा तुम जालिम का साथ दे रहे हो, अत्याचारी का साथ दे रहे हो, और जिस पर जुल्म किया जा रहा है उसके तुम फेवर नहीं कर रहे हो, बल्कि उल्टी सीधी गलत खबरें उसके फैलाई जा रही हैं। जब अत्याचारी है, हमलावर है, आक्रमणकारी इसराइल है, तो आप उसकी निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? काहे के लिए उसकी निंदा नहीं कर रहे हो? कि जो बातचीत हो रही थी तो धोखा देकर उसे क्यों हमला कर दिया, क्यों वहाँ पर आफत बचा दी, क्यों बेगुनाहों को मार रहा है वो, और क्यों वो एटी में रिएक्टर जो कह रहे हैं कि हम बातचीत के जरिए मसला हल करेंगे, उसको सिलसिले में उस पर तबाही क्यों मच रही है? अगर उसमें रसाव हो गया तो लाखों लोग मरेंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? ये सब जिम्मेदार होंगे जो इसराइल के साथी हैं। अगर वहाँ एटमी रिएक्टर से रखा हुआ तो हमारा हिंदुस्तान भी जिम्मेदार होगा, चीन, जितने भी मुल्क है सब जिम्मेदार हो जाएंगे। मौलाना कल्बे जवाद ने भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि भारत ईरान का साथ दे और लोगों का खून बहने वाला इजराइल का विरोध करे। अमेरिका की गुलामी न करें, अमेरिका की गुलामी न करें, बल्कि जो मजलूम है, जिसके अत्याचार किया जा रहा है, उसका साथ दे, यही हमारी